नमस्कार साथियों। आप एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि भारत सरकार एक ऐसा कानून ला देती है जो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, या सरकार ये कानून ला देती है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी कारण। इसको कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कोई जा रहा है सड़क पर चलता हुआ, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, कोई कारण नहीं बताएगी और जब तक चाहे तब तक गिरफ्तार रखे उसको। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? हमारे पास क्या विकल्प है और क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे ही जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुन के संसद भेजा है, वही ये कानून बना रहे हैं। विधायिका का ही काम होता है कानून बनाना। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या? अब इसको समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जब इस तरीके की स्थिति, मान लीजिए इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है या सरकार कोई ऐसा कानून ला देती है जो जेंडर इक्वलिटी पे नहीं है, या जो कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर इस कैटेगरी के लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, डिफरेंटली एबल हो सकते हैं, मोटे लोग हो सकते हैं, पतले लोग हो सकते हैं, या बीमार लोग हो सकते हैं, कि इनके लिए ये ऐसा कानून है। तो आखिर हम करेंगे क्या? विधायिका का तो काम है कानून बनाना साहब, अगर संसद से पास हो गया तो कानून बन जाएगा। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं या हम क्या करेंगे? तो आज के अध्याय में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी संविधान में है, ऐसा कुछ उसमें व्यवस्था की गई है संविधान में कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति में देश में क्या होगा? देश की न्यायपालिका क्या कुछ कर पाएगी, या कार्यपालिका और विधायिका तो आपस में जुड़े हुए हैं, जो विधायिका लाएगी कार्यपालिका उसी को एग्जीक्यूट करवाएगी। तो क्या न्यायपालिका का यहाँ पर कोई रोल है? कुछ कर सकती है न्यायपालिका? इसी के संबंध में आज के अध्याय में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। निरंकुशता जैसी चीज, तानाशाही जैसी चीज यहाँ पर नहीं है कि सरकार कुछ भी कानून ले आएगी और अगर वो पास भी हो जाता है तो वो लागू ही हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यायपालिका का जो रोल है, वो सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा ये शक्ति मिलती है कि वो इसको जो है रिव्यू कर सकती है, इसकी समीक्षा कर सकती है कि क्या जो कानून आया है वो कानून ठीक है, सही है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कानून हमारे संवैधानिक मूल्यों को जो है उनको मतलब जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको उनसे अलग हट करके हो। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। आज के अध्याय में हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आपने देखा भी होगा इसके बारे में। तो आज हम इसी अध्याय में इसी संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू क्या, ये क्या मैंने बताया कि ये ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर न्यायपालिका किस तरीके से काम करेगी? तो न्यायपालिका को शक्तियां प्राप्त हैं, संविधान प्रदत्त हैं जुडिशियल रिव्यू के रूप में। वो इनको रिव्यू कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, खुद भी कर सकती है और देश की जनता भी कोर्ट जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही मिला हुआ है। तो यहाँ पर इनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि ऐसा या ऐसा कोई कानून अगर आ जाता है, कोई व्यवस्था होती है, तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आपने कई बार ये सब सुना होगा बार बार कि
कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो ये जो कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेना जो है बेसिकली, ये उसको संविधान द्वारा प्रदत्त। और अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों कानून निरस्त हो जाएंगे, भले ही ये कानून बन जाए, राष्ट्रपति मान लीजिए केंद्र सरकार लाती है इस तरीके का कानून, और ये राष्ट्रपति इसको साइन कर देते हैं, साक्षर कर देते हैं, कानून बन जाता है, लेकिन ये निरस्त हो जाएगा क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ, हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आप एक तो भाई समानता का अधिकार दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, इस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। हम स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, तो आप ऐसे कैसे किसी को उठा सकते हैं कि गिरफ्तार कर सकते हैं, कि किसी को आप गिरफ्तार कर लें और कहीं ले जाकर के बंद कर दें और जिसका कोई अता पता नहीं। तो ये जैसे ही कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो है इसको खारिज कर देगा, ये कहते हुए इसको निरस्त कर देगा कि ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। संविधान का जो मूल उद्देश्य है देश का, वो संविधान की भावना के अनुरूप ये नहीं। इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि न्यायिक समीक्षा का संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनके द्वारा ये मिला हुआ है, और ये कितना अच्छा है, कहाँ पर इसमें चीजें ठीक नहीं है, कहाँ पर अच्छी हैं। और फिर तो साथियों हम बात करते हैं संविधान जो है, भारतीय संविधान, उसका अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये शक्तियां प्रदान करता है कि वो इस प्रकार के किसी भी कोई इस तरीके का कानून आता है या कोई भी ऐसी बात होती है, कुछ भी ऐसा होता है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के अनुरूप नहीं है, चाहे वो कानून के रूप में हो, चाहे वो कोई विधेयक हो, बिल हो, या कोई अध्यादेश हो, उसको सरकार जो है वो उसको लाती है अगर, तो कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 13 है, 13 आर्टिकल 13 जो है संविधान का, वो इस बारे में जो है शक्तियां प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात मतलब जो है ये रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है, और अगर नहीं ठीक उनको लगता है तो वो रद्द भी कर सकते हैं या सरकार को सलाह दे सकते हैं। इसमें एक काम और भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का कोई मैटर आता है, कोई मुद्दा आता है और सुप्रीम कोर्ट को अगर कहीं पर लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट का वहां पर ऐसा कोई निर्णय अगर आता है तो वो भी जो है एक कानून के रूप में काम करता है, या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये मेरे दिशा निर्देश तब तक जो है कानून के रूप में काम करेंगे जब तक आप इस बिल के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कानून लेकर के नहीं आ जाते हैं। जैसा कि विशाखा वर्सेज राजस्थान केस में कोर्ट ने इस तरीके की डायरेक्शंस दी थी, महिलाओं की सुरक्षा और उनको महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और माहौल मतलब बनाने के लिए सुरक्षित रूप से काम कर सके। तो इस तरीके से ये है। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है, हमारे हमें पता ही है। तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हम नहीं जा सकते, सिर्फ कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। बाकी जो है मौलिक अधिकारों को आप रोक नहीं सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो देश के प्रत्येक नागरिक को, आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो याद आ रहा होगा जिसमें मैंने जनता और नागरिक का अंतर बताया था, तो यहाँ नागरिक को, जनता को नहीं, नागरिक को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनको आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद जो है 226, वो बेसिकली हाई कोर्ट्स जो होते हैं राज्य में, राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय किसी राज्य का, उसके बारे में उनको शक्तियां प्रदान करता है कि ये जो है रिव्यू कर सकते हैं अगर राज्य सरकार, क्योंकि सुप्रीम राज्य को हाई कोर्ट का दायरा जो होता है वो राज्य तक ही सीमित होता है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश की ही बात करेगा वो,
हाँ, वो नजीर बन सकता है फैसला कि साहब वहां के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था ऐसे इसके, तो वो एक अलग चीज़ है और बनता भी है। तो इस तरीके की चीजें तो खैर अलग है। तो यहाँ पर जो है वो इनको अधिकार देता है कि आप जो है ऐसा जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, रिट्स जारी कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, खुद भी स्वतः संज्ञान लेकर के भी जारी कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से संविधान जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी न्यायपालिका को देता है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात मैंने पहले भी बताई थी और फिर बता रहा हूँ, सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय को ही ये अधिकार प्राप्त है। निचली अदालतें, जिला अदालतें इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकती हैं। और इस तरीके का अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये संवैधानिक रूप से गलत है, तो उसके लिए आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, क्योंकि निचली अदालतों के पास ये शक्तियां नहीं है। तो साथियों, इसके साथ बात ये हो गई, मैंने आपको ये बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, संविधान से कहाँ से शक्तियां मिलती हैं कोर्ट को। कोर्ट को तो सारी शक्तियां संविधान से मिलती हैं क्या, मतलब ये इस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां मिलती है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। और ऐसा कई और भी केसेस में देखने में आया है जब जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो है बहुत अच्छे मतलब जो है एक सक्रिय रूप से और एक मतलब कहते हैं ना नजीर नजीर पेश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे केशवानंद भारती और यूनियन ऑफ इंडिया का जो मुकदमा था, आप लोगों ने बहुत राजनीति विज्ञान के छात्र को तो हर छात्र को ये चीज पता होगी, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा, वो भी जुडिशियल रिव्यू का इसी तरीके का 1975 में इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, उसको भी बुनियाद माना जाता है, वो मुकदमा था एक। तो इस तरीके से कई सारे मुकदमे हैं, कई सारी इस तरीके की चीजें हैं जब यहाँ पर न्यायिक सक्रियता का जो है और न्यायिक समीक्षा का, सक्रियता के बारे में हम बाद में करेंगे, न्यायिक समीक्षा का जो है परिचय यहाँ पर दिया है कोर्ट ने। और आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि अगर मैं राजनीतिक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे हर छोटी छोटी बात में एलजी के दिल्ली में की बात करें तो दिल्ली में एलजी के हर फैसले के खिलाफ, हर छोटी छोटी बात के खिलाफ जो है केजरीवाल सरकार कोर्ट में जाकर के खड़ी हो जाती है। ये उसी का फायदा उठा रहे हैं कि जी ये संविधान के खिलाफ है, ये मूल भावना के खिलाफ है, जी ऐसा कर ही नहीं सकती, किसने कैसे कर दिया है, तो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, ये तो सरकार का अधिकार का हनन हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे भी वो बार बार जा रहे हैं, हालांकि उन सब बातों से हमें मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई व्यक्ति विशेष होता है, वो मुकदमा जैसे दायर कर देता है कि साहब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, आप आदेश दें, सरकार नहीं सुन रही है, हमारी कार्यपालिका नहीं सुन रही, लेखिका नहीं सुन रही, तो कोर्ट उन पर संज्ञान लेता है और ऐसे आदेश जारी भी करता है। तो ये इसी उसके न्यायिक सक्रियता और समीक्षा में ही ये सब चीजें शामिल होती हैं। हम सक्रियता के बारे में बाद में बात करेंगे, आज हम समीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हर चीज के जैसे कि दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये कुछ इसकी अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां। देखिए, अच्छाइयां तो ये हैं कि अगर अगर हम अच्छाइयों की बात करें तो अच्छाइयां ये हैं कि जैसे कि एक सबसे बड़ी बात है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी आपने संविधान बनाया, उसी से हम सब निर्देशित होते हैं, हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, सारे कानून बनते हैं, सब कुछ होता है। तो संविधान में ही सब कुछ लिखा हुआ, संविधान के ही अनुरूप हम चलते। तो न्यायिक समीक्षा करने का जो अधिकार प्राप्त है न्यायालय को, तो उसमें क्या है कि आप संविधान के अनुरूप ही चले, क्योंकि सरकार को यानी कि कार्यपालिका को, विधायिका को ये पता है कि वो कुछ भी ऐसा लेकर के आते हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको जो है कोर्ट जो है माननीय न्यायालय द्वारा है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको खत्म किया जा सकता है। और अगर पूरी तरीके से मतलब ऐसा कुछ आ रहा है जो पूरी तरीके से खत्म करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सजेशंस हो सकते हैं, कुछ सुधार हो सकते हैं, तो उनके लिए कोर्ट आपको निर्देशित कर सकता है, आदेशित भी कर सकता है कि आप इसको बदलिए, और आपको बदलना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि एक तो संविधान की जो है सर्वोच्चता यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी चीज, आम जनता को फायदा हो, हम लोगों को फायदा है। जैसा मैंने बताया कि भाई कोई ऐसा कानून ला दे कि किसी को कभी भी अरेस्ट कर लो, उठा लो, तो ये तो आम आदमी के लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। तो अब आखिर आदमी कहाँ जाए? जब विधायिका भी ना सुने और कार्यपालिका भी ना सुने तो आदमी कहाँ जाएगा? तो आदमी न्यायपालिका के पास जा सकता है, वहां पर अपना जो रिट दायर कर सकता है, जो होती है और जो भी प्रक्रिया है उनकी, और वहां पर अपनी बात रख सकता है। तीसरी चीज ये है कि न्यायिक समीक्षा से सरकारें और मतलब कार्यपालिका और विधायिका ही डरती हैं, बल्कि अगर आज के समय में मैं ये कहूं कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा की वजह से ही सरकारें डरती हैं तो ज्यादा सही होगा। राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, हर बात में बीच बीच में कोर्ट को आना पड़ता है। जो काम सरकार का है वो काम कोर्ट को है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह भी चुका है कि हम सरकार की तरह काम नहीं कर सकते। भाई ये तुम्हारा काम है, तो ऐसे काम क्यों करते हो कि बार बार हमारे पास तक चीजें? हमारा काम नहीं है सरकार चलाना, कानून बनाना, ये तुम्हारा काम है। लेकिन सरकारें ऐसी हरकतें करती हैं कि कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। तो ये तीन चार इसके जो है मतलब फायदे हैं। क्योंकि अगर ये हो कि नहीं, अगर सिर्फ ये व्यवस्था आप सिर्फ सोच के देखिए कि अगर सिर्फ ये व्यवस्था कर दी जाती कि सरकार जो भी कानून लाएगी न्यायपालिका उसको लागू करवाएगी, तो सब तानाशाही लाने में, देश में डिक्टेटरशिप लाने में, आने में देर नहीं लगती। क्योंकि जिसका बहुमत होता वो अपने हिसाब से कानून बनाता, कोई भी जो भी पार्टी है अपने हिसाब से शासन चलाता। कोर्ट को पावर है नहीं कुछ करने की। वो कह देते कि किसी भी आदमी को कभी भी उठा करके बंद किया जा सकता है, कितने भी दिन तक बंद किया जा सकता है। तो वो आदमी कोर्ट में जाता, कोर्ट कहता हाँ ये कानूनन सही है, आप बंद रहो जेल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके की चीजें होती हैं। अब काफी लोगों द्वारा, खासकर नेताओं द्वारा, हमारे जो माननीय नेतागण हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना की जाती है कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा जो है बहुत, एक्चुअली न्यायिक सक्रियता और समीक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बार बार सक्रियता नहीं कर रहा। न्यायिक समीक्षा जो है ये इसके और न्यायिक सक्रियता के भी, हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बहुत खिलाफ। क्योंकि साहब ये अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर पाते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोर्ट अड़ंगा लगा देता है। कोर्ट अड़ंगा नहीं लगा देता बेसिकली, भाई उसको भी शक्तियां मिली हुई है। आप कानून, आप संविधान के हिसाब से चलिए ना। तो सबसे ज्यादा इन लोगों को दुखी दुखी होते हैं ये लोग, और सबसे ज्यादा सुख जो है वो हम जनता को है। तो ये फिर ये कहा जाता है कि जी कोर्ट तो कार्य विधायिका की तरह व्यवहार कर रहा है या कार्यपालिका की तरह व्यवहार कर रहा है। कोर्ट की मजबूरी है भाई, कोर्ट कोर्ट तो खुद कह रहा है कि आपका काम मुझे करना पड़ रहा है। तो लेकिन ये चीज यहाँ पर आती है, शक्ति संतुलन की बात जब हम करते हैं कि हमारे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है, कार्यपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना काम है, तब हमें जो है इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अ, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज देश में अब तक जो है पता नहीं, संविधान में हर सरकार अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से कितने तो संशोधन कर देती। हो सकता है संविधान ही बदल देती है। अब तक आधा आधा हो सकता है पूरा ही बदल देती कोई भी सरकार। मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी था कि सरकार साहब संविधान बदल देगी। तो संविधान, उसके लिए मैं आपको बताऊं, संविधान बदल देना ही संभव नहीं है। क्योंकि आप उसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते। जब मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो जो उसके बेसिक्स हैं आप उनको बदल नहीं सकते। जब आप बेसिक्स नहीं बदल सकते, मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो संविधान बदलने का मतलब नहीं उठता है। चाहे कोई सरकार पूरी 542 सीटें ले आए इकट्ठी, तब भी नहीं बदल पाएगी। जैसे ही कोर्ट में, जैसे ही ऐसा कुछ हरकत कोई करेगी सरकार, कोर्ट तुरंत जो है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए उसको रद्द कर देगा। तो ये खाली एक मुद्दा बनाया गया चुनाव में, इस तरीके का मुद्दा बनाया गया, लोगों को डराया गया कि जी संविधान ही बदल दिया जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं। तो लेकिन हाँ, सरकारों ने अपने हिसाब से बहुत संशोधन किए, अपने हिसाब से लेकर आए, अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेके, अच्छा संविधान में रोड़ा बन रहा है, ये ऐसा करो, उसको बदल दो।
तो ये बहुत हुआ है। जितने आप देखेंगे संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं कि वो ये नहीं दर्शाता है कि ये प्रगतिशील, मतलब हमारा हमारा देश बहुत प्रगतिशील है इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी संविधान में संशोधन। अमेरिका के आप देखें अगर संविधान में, तो जब से उनके यहाँ पर सत्ता आई है और संविधान लागू हुआ है, तो उनके यहाँ अभी तक मेरे ख्याल, मुझे तो 10 ही याद है और शायद एक आधा कोई और संशोधन, संवैधानिक संशोधन हुआ हो, नहीं तो उनके यहाँ संशोधन ही नहीं हुआ संविधान में। वो इतने पक्के हैं और वो देखिए कितने विकसित हैं। हम हर छोटी छोटी बात पे संविधान में संशोधन करने लग जाते हैं कि जी संविधान बदल दो, बात मत मानना, जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, अपने हिसाब से ही चलना है। ये तो ये इस तरीके की चीजें हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा, फिर दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आम जनता आखिर कहाँ जाएगी। कार्यपालिका नहीं सुनेगी, विधायिका नहीं सुनेगी, न्यायपालिका को अगर ये अधिकार ना प्राप्त हो तो आम जनता कहाँ जाएगी। अगर मुझे ये लगता है कि संवैधानिक रूप से ये गलत हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊं। तो इसके लिए ये जुडिशियल रिव्यू जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, होना ही चाहिए। और मैं तो इसका मतलब जो है स्ट्रांगली इस चीज का समर्थन करता हूँ। बाकी आप लोग अपना एनालाइज बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या एनालाइजेशन है आप लोगों का इसको लेकर के। और मैं इसे बहुत जरूरी मानता हूँ और बिल्कुल होना ही चाहिए। मेरी बात नेताओं को शायद पसंद ना आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है जनहित में। तो साथियों, ये आज हमने बात की न्यायिक सक्रियता के बारे में, न्यायिक समीक्षा के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है एक आम आदमी के लिए। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए।